वेलकम टू एवेंजर्स बाय अनअकैडमी। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारी एक बहुत ही प्यारी पोम जिसका नाम है द विनर। ओके, तो क्योंकि ये हमारी ओपी सीरीज है तो हम 6 मिनट में हमारी इस पोम की वन शॉर्ट समरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारी पोम है ना, ये बहुत ही प्यारी सी पोम है जिसका नाम है द विनर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप शाम में जरूर खेलने जाते होंगे। किसके साथ खेलने जाते हैं, क्या खेलते हैं, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और हमारी पोम भी इसी बारे में है। दिस पोम शोज द जॉय ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड इन द इवनिंग। तो ये जो हमारी पोम है ना, ये दिखाती है बच्चों की खुशी को कि कैसे उन्हें शाम के टाइम बाहर जाके खेलना कितना अच्छा लगता है। ये मेरी भी फेवरेट मेमोरीज में से एक है। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो टाइम जब मैं शाम में जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी। एंड हाउ नेचर स्लोली सिग्नल्स द एंड ऑफ देयर प्ले टाइम एज नाइट अराइव्स। राइट, तो शाम में हम खेलते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे अंधेरा होता जाता है हमें एहसास होता है कि अब हमें अपने घर वापस जाना है। मम्मी की भी आवाज आने लगती है कि बेटा जल्दी आ जाओ, रात हो गई है, अब तुम्हें घर वापस आना है। तो ये पोम भी उसी बारे में है कि कैसे बच्चे शाम में अपना खेल खेलते हैं, उसे इंजॉय करते हैं, और कैसे धीरे धीरे रात आती है तो उन्हें वो इशारा देती है, उन्हें वो सिग्नल देती है कि अब उन्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम अपनी पोम की शुरुआत करते हैं। तो हमारी पोम की शुरुआत कहाँ से होती है? शाम से होती है। इन द इवनिंग्स द चिल्ड्रन प्ले बॉल नियर अ क्रीक इन देयर नेबर्स फील्ड। तो यहाँ ये जो हमारे बच्चे हैं, राइट, ये क्या करते हैं, एक चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे हैं, वो बॉल से खेलते हैं एक क्रीक के पास। क्रीक क्या होता है? एक जो स्मॉल नैरो स्ट्रीम होती है ना, पानी की एक छोटी सी नदी की जो बहता हुआ एक पानी होता है, स्मॉल नैरो स्ट्रीम होती है, उसे हम क्रीक कहते हैं। तो इसी के पास ये जो बच्चे हैं वो ऐसे गार्डन में बॉल के साथ खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दे रन विद सो मच एक्साइटमेंट दैट दे बिकम ब्रेथलेस व्हाइल एंजॉयिंग देयर गेम। तो आपने कभी नोटिस करा होगा, तो जो बच्चे होते हैं या आप लोग होते हैं, तो आप जब खेलते हैं तो आप इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप एकदम हाफने लगते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये अपने गेम को इतना ज्यादा इंजॉय करते हैं, इतना ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं कि वो खेल कूद में एकदम ऐसे हाफने लगते हैं, फिर भी उनका गेम नहीं रुकता है। मतलब वो एकदम क्या करते हैं, उस गेम में डूब जाते हैं, बिल्कुल उस गेम को इंजॉय करने लगते हैं। तो ये हमारी जो पोम है बहुत ही इजी है, एकदम 2 मिनट में हमारी ये पोम एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो ये उसी बारे में है। ठीक है, ओके, किस बारे में है कि कैसे शाम आती है, जो बच्चे हैं ये गार्डन में खेल रहे हैं, हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, इतना खेल रहे हैं, इतना खेल रहे हैं कि उनकी सांस फूली जा रही है एक्साइटमेंट से। ओके, नेक्स्ट, एज द स्काई चेंजेस फ्रॉम ब्लू। तो यहाँ जो हमारा बादल है, जो हमारा स्काई है, वो चेंज हो रहा है। कैसे? ब्लू से डार्क हो रहा है, डार्क ब्लैक। द गोल्ड ग्रास स्टार्ट्स टू हर्ट देयर फीट एंड द ट्रीज सीम टू क्रीप क्लोजर। अब यहाँ क्या एक इशारा दिया जा रहा है कि कैसे शाम से रात आ रही है। जो आसमान, जो बादल का कलर है, जो कि अभी ब्लू था, अब वो क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, काला हो रहा है। राइट, तो ये सिग्नल कर रहा है कि धीरे धीरे रात आ रही है। और जो घास थी अब वो कैसी हो गई है, ठंडी सी हो गई है, कड़क सी हो गई है, जो कि अब उनके पैरों में चुभने लगी है। जो घास पहले नहीं चुभ रही थी अब उन्हें वो चुभ रही है, ठंडी सी लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पेड़ है वो धीरे धीरे उनके पास आ रहे हों। एक्चुअल में नहीं हो रहा है, यहाँ नाइट विजन में चीजें ऐसी फील हो रही हैं। एक्चुअल में पेड़ उनके पास नहीं आ रहे हैं, बट उन्हें ऐसा नाइट विजन में फील हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक समझ में आया? क्या हुआ, बच्चे खेल रहे हैं, अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बादल का कलर चेंज होने लगा, ब्लू से डार्क ब्लैक हो गया, जो घास थी वो उनके पैरों में चुभने लगी, और पेड़ ऐसे लगने लगे कि धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं। Creep closer. These signs tell them that their game is over. अब यही सारे जो निशान हैं, यही सारे जो सिग्नल्स हैं, ये जो साइंस हैं, उन्हें इशारा करते हैं कि अब उनका गेम खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। Their game is over. राइट, उन्हें अब अपना जो खेल है, इट्स टाइम टू स्टॉप देयर गेम, ये उनका सिग्नल है। एंड फाइनली नाइट विंस। राइट, तो फाइनली क्या हो रहा है,
जो रात है वो जीत गई है बाय एंडिंग देयर प्ले। अब बच्चों को अपना खेल इतना अच्छा लगता है ना कि उनका मन करता है कि वो पूरे ही टाइम अपना जो खेल है, अपना जो गेम है, खेलते रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो रात है वो जीत गई है, उसने फाइनली इन बच्चों का गेम खत्म कर दिया है। जो लोग इतनी खुशी से उसे एंजॉय कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उसको खत्म कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी बहुत ही छोटी सी पोम है ये, एकदम लाइक बहुत ही छोटी सी पोम है जो कि यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमारी इस पोम में क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारी इस पोम की शुरुआत होती है इवनिंग से, कि कैसे जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरा आता है, एक चेंज आता है हमारी पोम में, शाम से रात आने लगती है, घास उनके पैरों में चुभने लगती है और पेड़ धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं और उन्हें फाइनली इस बात का एहसास होता है कि उनका गेम खत्म हो चुका है, रात जीत गई है, कहीं ना कहीं उसने उनका गेम खत्म कर दिया है। ठीक है, ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वन शॉट समरी हमारी बहुत ही प्यारी सी पोम की द विनर अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप मुझे बहुत ही इजीली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपने इंग्लिश के एग्जाम्स में एकदम टॉप कर दे। ओके।